गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8 लेसन फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। विश्व में क्रिसमस का सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ उपहार, प्रेजेंट मीन्स उपहार, वर्ल्ड मीन्स विश्व, बेस्ट मीन्स सर्वश्रेष्ठ। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने की पूर्व इसमें बताया गया है कुछ। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड that are so significant that everyone knows and remembers them. देयर मीन्स वहाँ, आर मीन्स हैं, सम मीन्स कुछ, दैट्स मीन्स तारीखें, और मीन्स या पीरियड्स मीन्स अवधि ऑफ टाइम समय की, इन द हिस्ट्री इतिहास में, ऑफ द वर्ल्ड विश्व के, दैट की, आर मीन्स हैं, सो मीन्स अत्यधिक, सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, दैट की एवरीवन प्रत्येक, नोट जानता है, एंड मिस और रिमेंबर्स मिस याद रखता है, दैम मिस उनको। इसमें ये बताया गया कि वहाँ विश्व इतिहास के अंदर कुछ तारीखें और समय अवधि है जो कि इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति जानता है और याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच दैट एंड इवेंट। कहानी जो कि तुम पढ़ोगे उसमें एक तारीख और घटना का उल्लेख किया हुआ है, और वो है ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914, कि जर्मन और ब्रिटिश के बीच 1914 के अंदर हुआ एक युद्ध। वार मीन्स युद्ध, बिटवीन जब दो के बीच की बात होती है तो बिटवीन का यूज किया जाता है, और दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है। तो 1914 में जर्मन और ब्रिटिश के बीच हुए एक युद्ध की घटना। कैन यू गैस विच वार इट वाज। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि यह कौन सा युद्ध था? तो कोशिश करना और खोजने की कि 1914 में जर्मन और ब्रिटिश के बीच जो युद्ध हुआ था यह कौन सा युद्ध था। नेक्स्ट, डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। क्या तुम जानते हो कि नीचे दी हुई तारीखें कौन सी घटनाओं को प्रकट करती है या प्रदर्शित करती है? तो इसमें 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को ये तारीख क्यों याद रखी जाती है, किस लिए महत्वपूर्ण है? तो मैं बता दूं कि ये इस दिन अमेरिका की स्वतंत्रता घोषित हुई थी। जिस तरह से इंडिया की 15 अगस्त 1947 है, उसी तरह से ही अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई। सेकंड है 17 दिसंबर 1903, 17 दिसंबर 1903। तो ये तारीख क्यों महत्वपूर्ण है, ये किस घटना को प्रदर्शित करती है, बताती है? तो इसी दिन विल्बर एंड ऑरविले राइट, विल्बर और ऑरविले राइट ने पहली उड़ान भरी थी और हवा के अंदर 12 सेकंड रहते हुए 120 फीट की दूरी कवर की थी। यानी कि 17 दिसंबर 1903 को विल्बर और ऑरविले राइट ने पहली उड़ान भरी, 12 सेकंड तक हवा में रहे और 120 फीट की दूरी कवर की। सी है 6 अगस्त 1945। ये तो उम्मीद है आपको सभी को पता होगा। 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। तो इस दिन क्या हुआ था? ये हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है। हिरोशिमा जापान में है, और इस दिन इस पर एटॉमिक बम गिराया गया था, यानी कि परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और इसीलिए इसको हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 अगस्त को। डी है 13
जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। इस दिन एक बहुत बड़ी घटना अपने देश में हुई, इंडिया में हुई, और उम्मीद है आप सभी को पता भी होगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद में 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961 को किस घटना के लिए याद किया जाता है? तो इस दिन यूरी गागरिन ने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था यूरी गागरिन को 12 अप्रैल 1961 को। एफ में देखिए 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को क्या हुआ था? तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। यानी कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। तो एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, आपने भी याद रखना है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता घोषित हुई। 17 दिसंबर 1903 को विल्बर और ऑरविले राइट ने पहली उड़ान भरी, 12 सेकंड तक हवा में रही और 120 फीट की दूरी कवर की। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा डे, जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। 12 अप्रैल 1961 यूरी गागरिन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले प्रथम व्यक्ति बने। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा। यानी कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति बने। ये तो थी आपके पढ़ने के पूर्व कुछ जानकारी तारीख और घटनाओं के बारे में। यानी कि हमारा कल्चर ऐसा है जिसमें हम तारीख और कुछ घटनाओं को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हें याद भी रखते हैं और उनके बारे में जानते हैं। अब अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। लेखक कहता है आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। आई मिस मैंने, स्पॉटेड मिस पाया, इट मिस इसे, इन मिस में, ए जंक शॉप कबाड़ की दुकान, इन ब्रिडपोर्ट एक स्थान है। यानी कि मैंने ब्रिडपोर्ट की एक कबाड़ की दुकान में इसे पाया। किसे? ए रोल टॉप डेस्क, एक दराज मेज, डेस्क जो कि ऊपर से गोल थी। रोल टॉप यानी कि उसका ऊपर का जो तख्त लगा हुआ था वो गोल था, राउंड था, रोल था। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। आदमी ने, कौन से आदमी ने? जो उस कबाड़ की दुकान में था। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी। आदमी ने बताया कि यह 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि शुरुआत की है। एंड ओक और बलूत की बनी हुई है। ओक बलूत का वृक्ष, लकड़ी। सेंचुरी में शताब्दी, और शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। सभी जानते हैं शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। दशक जिसमें कि 10 वर्ष होते हैं उसको डिकेड बोलते हैं। ईयर जिसमें 12th मंथ होती है जिसको एक वर्ष बोलते हैं। 19th यानी कि 19वीं शताब्दी। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 19वीं शताब्दी कब से कब होती है। तो 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 से लेके 1899 के बीच में 19वीं शताब्दी। आई हैड वांटेड वन, और लेखक कहता है मैं उनमें से एक लेना चाहता था, रखना चाहता था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स खर्चीले। बट मिस परंतु, दे मिस वे, वर मिस थे, फार टू एक्सपेंसिव बहुत अधिक खर्चीले। यानी कि मेरा पास जो पैसे थे उनसे अधिक खर्चीले थे। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, पर वे बहुत अधिक खर्चीले थे। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन। दिस मीन्स ये है जो उसने पाया था रोल टॉप डेस्क, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। दिस उसके लिए है। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, यह एक बहुत बुरी स्थिति में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और उसका ऊपर का जो रोल टॉप था वह बहुत से टुकड़ों में बंटा हुआ था। वन लेग
clumsily mended। वन मिस एक, लेग मिस टांग, क्लमसली मिस होता है भद्देपन से, फुहड़पन से, मैंडेड मिस बंधी हुई, जिसको कि एक बार टूटने के बाद में फिर से ठीक किया जाता है। एक टांग उस डेस्क की थी, वो भद्देपन से बंधी हुई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, स्कॉच मिस आग से जलने के, मार्क्स मिस निशान, ऑल डाउन वन साइड एक तरफ पूरी दूर आग से जलने के निशान थे। यानी कि लेके कहता है कि यह एक बुरी स्थिति में थी, उसका रोल टॉप है वो बहुत से पीसों टुकड़ों में था और उसकी एक टांग भद्देपन से बंधी हुई थी और एक साइड में आग से जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इट मिस ये वाज मिस थी, गोइंग जा रही, फॉर के लिए, वेरी मिस बहुत, लिटिल मिस कम, मनी मिस धन, यानी कि यह बहुत ही कम धन में मुझे प्राप्त हो रही थी। यानी कि बेचने जा रहा था, जो दुकानदार कबाड़ की दुकान में था वो उसे बहुत कम धन में बेचने के लिए तैयार था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, लेखक कहता है जब मैंने देखा कि ये बहुत कम खर्चे में अपने को प्राप्त हो रही है, आई थॉट मैंने सोचा, आई मिस में कुड मिस सकता हूँ, रिस्टोर मिस मरम्मत कर, इट मिस इसकी, मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ। तो लेखक कहता है कि इसमें अपना जितना खर्चा अपने लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से ये सही है और मैं इसको मरम्मत कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क ए चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट, और लेके कहता है इट वुड बी ए रिस्क, यह एक जोखिम होगा कि अगर मैं टूटी हुई लेता हूँ और मैं ये सोचता हूँ मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ, तो ये एक जोखिम है, रिस्क है। ए चैलेंज एक चुनौती है, बट आई हैड टू हैव इट, परंतु मैं इसे खरीदना चाहता था, मैं इसको रखना चाहता था। लेके कहता है कि मैंने उसे खरीदने की सोचा, मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ, परंतु ये एक रिस्क होगी, यानी कि एक जोखिम होगा, एक चुनौती भी होगी, परंतु मुझे ऐसा करना पड़ता था। आई पेड, क्योंकि लेखक के पास धन कम था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, और लेखक कहता है आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को उसका भुगतान कर दिया, पे की सेकंड फॉर्म पेड, मैंने उसका भुगतान कर दिया, एंड ब्रॉट इट, इसे ले आया, बैक टू माई वर्क रूम, मेरे कार्य कक्ष के अंदर, एट द बैक ऑफ द गैराज, जो कि उस गैराज के पिछले हिस्से में था। और लेखक कहता है मैंने उस आदमी को उसका भुगतान किया और अपने गैरेज के पिछले साइड में या पिछली तरफ जो मेरा कार्य कक्ष था उसके अंदर उसे ले आया। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और लेके कहता है आई मिस, मैंने बिगन मिस शुरू किया, बिगिन की सेकंड फॉर्म, मैंने शुरू किया, वर्क मिस कार्य, ऑन इट इसके ऊपर, ऑन पर, क्रिसमस ईव, ईव मिस होती है पूर्व संध्या, और लेखक कहता है कि मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस पर कार्य करना शुरू किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, और लेके कहते हैं आई मिस, मैंने रिमूव मिस हटा दिया, रोल टॉप कंप्लीटली पूरी तरह से रोल टॉप को, एंड मिस और पुल्ड मिस पुल्ड आउट बाहर की तरफ खींचा द ड्रावर्स दराज को, और लेके कहते हैं कि मैंने उसके ऊपर जो कई टुकड़ों में बंटा हुआ रोल टॉप था उसको पूरी तरह से हटा दिया और उसके अंदर से दराज को बाहर खींचा। द विनिर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनिर मिस होता है पत्थर, और लेके कहते हैं कि जो पत्थर था वो करीब करीब प्रत्येक जगह से ऊपर की तरफ उठ चुका था। पत्थर क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पे कोई लकड़ी का सामान बनवाते हैं, फर्नीचर बनवाते हैं, तो उसके ऊपर एक अलग ही तरीके का एक पतली, मतलब जो शॉप जिसको अपने चमक से युक्त होती है, जिसको अपने सनमाइका वगैरह बोलते हैं, उस तरह से लगी हुई लकड़ी का जो पीस होता है, जो कि उसके सजाने के लिए काम आता है, डेकोरेटिव करने के लिए काम आता है, वो उसको पत्थर बोलते हैं। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कि लेके कहता है कि उसके ऊपर से जो पत्थर था वो करीब करीब प्रत्येक जगह से ऊपर उठ चुका था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, यह मुझे पानी के द्वारा हुए नुकसान के जैसा दिखा। लेके कहता है कि मेरे को लगा कि ये पानी की वजह से इस पत्थर को नुकसान पहुंचा है, जिससे कि यह करीब करीब पूरा का पूरा ऊपर उठ चुका है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, लेके कहते हैं बोथ मिस दोनों, फायर एंड वाटर आग और पानी, हैड क्लियरली टेकन
देयर टोल मीन्स उनकी क्षति, टोल मीन्स क्षतिग्रस्त। ऑन दिस डेस्क इस मेज के ऊपर, वैसे टोल मीन्स कर भी होता है, पथकर, टोल टैक्स बोलते हैं ना, पथकर। तो लेखक कहते हैं कि मैंने सोचा कि आग और पानी दोनों इस डेस्क पर अपना कर प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि इसको क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। टेकन देयर टोल ऑन, यानी कि क्षतिग्रस्त करना। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, अंतिम दराज है वो पूरी तरह से कस के बंद थी, यानी कि शट टाइट, कसकर बंद थी, और अंतिम दराज है वो कसकर बंद थी। आई ट्राइड और आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने पूरी कोशिश की मैं उसको आसानी से आरामपूर्वक निकाल सकूं, यानी कि लेखक कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उसको आराम से आसानी से निकाल सकूं। इन द एंड, बट ऐसा नहीं हुआ। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और लेखक कहता है इन द एंड, अंत में, आई मीन्स मैंने, यूज मीन्स उपयोग में ली, ब्रूट मीन्स पशुपन जैसी, फोर्स मीन्स ताकत, और लेखक कहता है अंत में मैंने बर्बरतापूर्वक अपनी ताकत उपयोग में ली। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉवर। और लेखक कहता है जैसे ही मैंने उसको निर्दयतापूर्वक बाहर की तरफ निकाला तो क्या होता है, मैंने उस पर अपनी बर्बरता दिखाई तो क्या हुआ। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने इसकी एक साइड में, एक तरफ पर अपनी मुट्ठी से जोर से प्रहार किया। आई स्टक मैंने मारा, इट मीन्स इसे, शार्पली मीन्स तीव्रता से, द साइड ऑफ माई फिस्ट मेरी मुट्ठी की एक साइड से, यानी कि जब अपने हाथ को होल्ड करते हैं तो मुट्ठी बनती है ना, तो फिस्ट मीन्स होती है मुट्ठी। और लेखक कहता है कि मैंने इसकी इसे बाहर निकालने के लिए अपनी मुट्ठी की एक साइड से इसे जोर से मारा। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, और वह दराज है वो खुल गई और उसमें उसके नीचे एक उथला हुआ स्थान दिखाई दिया, प्रकट हुआ। रिवील मीन्स प्रकट होना, शैलो मीन्स उथला हुआ, स्पेस में स्थान, अंडरनीथ मीन्स के नीचे, ए सीक्रेट ड्रॉवर जिसके के नीचे एक रहस्यमयी दराज थी। और लेखक कहता है जैसे मैंने अपनी मुट्ठी से इसे मारा तो यह उड़ती हुई खुल गई और इसमें एक उथले हुए स्थान के नीचे एक रहस्यमयी दराज प्रकट हुई। देयर वॉज समथिंग इन देयर, देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ इसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और लेखक कहता है आई रीच्ड इन, मैं उसके अंदर तक पहुँचा, यानी कि अपने हाथ को वहाँ तक पहुँचाया, एंड और टुक आउट बाहर निकाला ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और एक टिन का काले रंग का छोटा सा डिब्बा बाहर निकाला। शैलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस, शैलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर एंड written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915। और लेखक कहता है कि जैसे मैं वहाँ तक पहुँचा, उस छोटे से टिन बॉक्स जो काले रंग का था उसे बाहर निकाला, जिसके कि शिखर के ऊपर शैलो टैप, एक शैलो कंपनी, टैप मीन्स टेप जिसको कि बांधा जाता है, टेप लगाई जाती है जो कि सजावट के लिए वगैरह या किसी चीज़ को रोकने के लिए। शैलो टैप टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, उसमें उसके शिखर के ऊपर, उस डिब्बे के शिखर के ऊपर एक लाइनों वाला नोट पेपर का टुकड़ा था जो कि शैलो टैप से बंधा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट, और उसके ऊपर लिखा हुआ था इन शेकी हैंड राइटिंग, शेकिंग मीन्स अस्थिर, शेक में सिलाना होता है, तो अस्थिर हैंड राइटिंग के अंदर उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, कि जिम का अंतिम पत्र जो कि 25 जनवरी 1915 को प्राप्त किया। आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।